नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी जीके के टॉप 25 ऐसे एमसीक्यू जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखना, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। तो चलिए बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल आता है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य। उसने कहा है मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा ये एक मिश्र वाक्य है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह बताना है दोस्तों, ये ऑप्शन है। इसमें से अल्प विराम चिन्ह है तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? अर्ध विराम चिन्ह होता है दोस्तों सेमीकोलन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। ऑप्शन है प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, इच्छाबोधक या निषेधवाचक। ये वाक्य है दोस्तों विस्मयबोधक, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। ऑप्शन है राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, या इनमें से कोई नहीं। इसका संयुक्त वाक्य होगा दोस्तों राम घर गया और उसने माँ को देखा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। ये वाक्य है दोस्तों मिश्र वाक्य, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, वाक्य के घटक होते हैं। ऑप्शन है उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया या कर्म और विशेषण। वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं दोस्तों उद्देश्य एवं विधेय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, गीता जिस घर में रहती है वह गंदा है, वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया। संयुक्त वाक्य है दोस्तों इसमें ऑप्शन डी, जिसको जोड़ा गया है और से, उसने खाना खाया और सो गया, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। मिश्र वाक्य है दोस्तों सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। ऑप्शन है अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह या पूर्ण विराम। विराम चिन्ह नहीं है दोस्तों, विराम चिन्ह नहीं है इनमें से अवतरण,
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? हिंदी में जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है दोस्तों, वो विराम चिन्ह है इसमें पूर्ण विराम, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ऑप्शन है, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लेटने लगे, कोई त्रुटि नहीं है। अशुद्ध भाग का चयन करना है दोस्तों, तो है वक्ष पर सांप लेटने लगे, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं है, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। अशुद्ध भाग है इसमें, तो तुम्हारी पुस्तक, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, समुद्र मंथन करने का अर्थ है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना या उद्देश्य को प्राप्त करना। समुद्र मंथन का अर्थ है दोस्तों कठोर परिश्रम करना, तो ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विरोध करने के लिए सही मुहावरा है सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना या सिर चढ़ाना। विरोध करने में आता है दोस्तों सिर उठाना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना या पानी पानी होना। नाश कर देना होता है तो पानी फेर देना, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन में कौन सा अलंकार है? यमक, सलेस, अतिशयोक्ति या अनुप्रास। इस मुहावरे में जो अलंकार है दोस्तों वो है सलेस, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जुगुत्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस, अद्भुत रस, करुण रस या शांत रस। जुगुत्सा स्थायी भाव है दोस्तों विभत्स रस का, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है, स्वर के समायोजन से, गणों के समायोजन से, ध्वनियों के समायोजन से या इनमें से कोई नहीं। छंद की रचना होती है दोस्तों स्वर के समायोजन से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अब भ्रमर गीत की रचयिता है। ऑप्शन है, विद्यापति, शिव सिंह, सूरदास या धनानंद। भ्रमर गीत ये रचना है सूरदास की, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, प्राण प्रिय का सही समानार्थी शब्द बताइए। सहचारी, संगिनी, प्रेमिका, अर्धांगिनी। प्राण प्रिय का समानार्थी शब्द बताना है, तो वो है दोस्तों अर्धांगिनी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा भ्रमण भ्रूपात। पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत, यानी कि
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन है देवता, वायु, पृथ्वी या तालाब। मारुत का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वायु, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं प्रेमचंद, मोहन राकेश, निराला या अमृतलाल नागर। सुहाग के नूपुर जो रचना है दोस्तों वो है निराला की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस वीडियो का दोस्तों लास्ट सवाल है, ए ओ स्वर कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, हस्त स्वर या इनमें से कोई नहीं। इनका जो स्वर है दोस्तों वो है संयुक्त स्वर, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। 25 MCQs इस वीडियो में कवर कराए। कौन सा वाक्य है, क्या विभत्स है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल, इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जिनके बारे में ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।